आंसू जो दुख के कारण, दर्द के कारण जो बह रहे हैं, भूख के कारण जो बह रहे हैं, क्या मैं उसे देखूं करके फिर से एक प्रश्न जो है करती है। संतापों से घिरा हुआ, दर्द को सहने वाले व्यक्ति जो झर गया है, जो है उदास हो गया, ऐसे लोगों को देखूं माँ। तोता पिंजरे में रहता है, उसी प्रकार छाती रूपी पिंजरे में जो प्राण रहते हैं, जो जीव है वो तरस रहा है, उसे देखो। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4 सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए कविता साहित्य है यूनिट 1 के अंतर्गत, जिसमें एक आपके लिए कविता है, कह दे माँ अब मैं क्या देखूं। आज मैं इसी कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता की जो कवयित्री है महादेवी वर्मा जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। महादेवी वर्मा जी, इनका जो जन्म है 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो है इस प्रकार है, यामा, निहार, निरजा, रश्मि और दीपशिका, संध्या गीत आदि, ये बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं। इसमें से कुछ रचनाओं के नाम इस प्रकार है। फिर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत भारती, मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में प्रयाग में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए कविता है, यहाँ पर ये कविता महादेवी वर्मा जी, जो छायावादी कवयित्री के नाम से जानी जाती है, जो आधुनिक मीराबाई के नाम से भी जानी जाती है। तो ऐसी कवयित्री जो कि इस कविता की इन्होंने रचना की है। कह दे माँ अब क्या देखूं मैं, इस कविता की रचना की है। तो इसमें प्रकृति माँ को प्रकाशक मानकर और उनको उनसे मार्गदर्शक मानकर, प्रकृति माँ को मार्गदर्शक मानकर सांसारिक दृश्यों की निरर्थकता और आध्यात्मिकता, सौंदर्य आकांक्षा प्रकट करती है। ये कविता भौतिक सांसारिक नश्वरता के जो है बजाय अलौकिक प्रेम, प्रकृति की सुंदरता और आत्मा के आत्मबोध को खोजने का एक संदेश जो है यहाँ पर देती है। यहाँ पर वर्मा जी जो है प्रकृति माँ से कुछ प्रश्न कर रही है, उनको मार्गदर्शक मानकर। ये एक कविता जो है, ये कविता जो है संसार की नश्वरता के बजाय अलौकिक प्रेम और प्रकृति की सुंदरता और जो है आत्मा के आत्मबोध को खोजने का एक संदेश जो है देती है। इसका पहला स्टैंजा जो है इस प्रकार है। देखो खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं करके लिखा है। यहाँ पर वर्मा जी इस पद्यांश में कहते हैं कि क्या मैं देखूं, क्या मैं यह प्रकृति की सुंदरता को देखूं जो पौधों में कलियां खिल रही है। प्राकृतिक सौंदर्य, ये जो प्रकृति है उसकी सौंदर्यता को देखूं, या जो नित्य नए नए कलियां जो खिलती रहती है, फूल जो इतने सुंदर हैं, कलियां जो इतनी सुंदर खूबसूरत कलियां जो खिलती है, क्या मैं उसे देखूं। चारों ओर रंग बिरंगे जो छटा छा चुकी है, जो फूल खिले हुए हैं, या मैं उन भूखे प्यासे जो है बच्चों के होठों को देखूं करके लिखती है। मैं किसको देखूं? उन गरीब बच्चों के जो भूख से तड़प रहे हैं, उन भूखे प्यासे बच्चों के होठों को, अधरों को, यानी होठों को देखूं जो भूख से प्यास से सूख गए हैं। यहाँ पर चिर यौवन सुषमा यानी हमेशा रहने वाली प्रकृति की सुंदरता को, या जो जर्जर जीवन है, जो गरीबों का जर्जर जीवन है यानी दुखी जीवन को देखो। क्या देखूं मैं माँ, क्या मैं उन लोगों की पीड़ा, दर्द, भूख को देखूं, या तुम्हारे
प्राकृतिक वैभव को देखूं करके यहाँ पर प्रश्न जो है कर रही है। आगे का स्टैंजा देखिए। देखो हिम हीरक हंसते हिलते नील कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं करके लिखती है। तो यहाँ पर कवियत्री जो है इस पद्यांश में कह रहे कि क्या मैं देखूं, क्या मैं हिम हीरक यानी हंसते यानी हीरे जैसी चमकने वाली ओस की बूंदे जो है, शबनम की बूंदे जो है, ओस की बूंदे जो है हीरों की तरह जो चमक रही है, तो क्या वो चमक रही है जो हीरों की तरह? ऐसी ओस की बूंदे जो क्या है पत्तों पर फूलों पर जो पड़ी हुई है, उसे देखो हिलते नील कमल के ऊपर, यानी यहाँ पर जो हिल रहा है नील कमल, उस पर जो बूंदे पड़ी है, उसकी बूंदे जो हीरों की तरह चमक रही है, क्या मैं उसे देखूं या उसकी बूंदों को देखूं, या मुरझाई पलकों पर आंसू जो गरीब निराशा जो भूखे बच्चों के अंदर, भूखे लोगों के अंदर जो निराशता है, निराश चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे, उनके पलकों के आंसू कणों को मैं देखूं करके यहाँ पर जो है बता रही है। या उन उदास व्यक्ति हैं जो वो दुख के कारण जो आंसू उनके बहते हैं, उसे देखो। आंसू जो दुख के कारण, दर्द के कारण जो बह रहे हैं, भूख के कारण जो बह रहे हैं, क्या मैं उसे देखूं करके फिर से एक प्रश्न जो है करती है। आगे देखिए। सौरभ पी पी कर बहता देखूं, या मंद समीरण दुख की घूंटे पीती, या ठंडी सांसों को देखूं करके लिखती है। कवियत्री कहते हैं कि सौरभ यानी सुगंध पीती यह मंद जो ठंडी हवा है, फूलों की सुगंध पीते हुए ये जो मंद हवा है, ठंडी जो हवा है, सुगंध से युक्त ये पवन यानी हवा जो ठंडी बह रही है, उसे देखो। या फूलों से यह सुगंध गंध जो है चुराकर मंद गति से जो बह रही है, फूलों से सुगंध को चुराकर जो मंद गति से चारों तरफ जो है बह रही है, जो बहुत अच्छी व्यतीत होती है, जो बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होती है, उसको देखो। या दुखों के कारण, दर्द के कारण जो व्यक्ति ठंडी सांस लेता है, ऐसा दुख में एक ठंडी सांस लेने वाले व्यक्ति को जो सांस लेता है, ऐसे व्यक्ति को देखो। इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुख अवसाद, दुख को, दर्द को, अवसाद को सहते रहते हैं और ठंडी सांस लेते हैं। देखो, उसे देखो, उस आदमी की ओर देखो जो ठंडी सांस ले रहा है, या ऐसे मंद गति से बहने वाली हवा को देखो करके पूछ रही है। माँ, मैं इन दोनों में से किसे देखूं करके फिर से माँ से, प्रकृति माँ से ये जो है पूछ रही है। आगे देखिए। खेलूं परागमय मधुमय तेरी वसंत छाया में, या झुलस संतापों से प्राणों का पतझर देखूं। कवियत्री यहाँ पर फिर से कहती है कि वसंत में जो फूल का पराग, जो फूल का पराग है, वो 100 पराग अलग अलग रंग में वो पराग जो रहते हैं, उस पर भौरा मंडराता रहता है। पराग जो है फूलों में भरा रहता है, उस पर जो है फूलों की खुशबू से जो है युक्त है। तो यह उससे खेलू, या जो है झुल से संतापों से यानी झुलस गए, यानी दर्द से, दुख से झुलसने वाले व्यक्ति जो है, संतापों से यानी दुखों से जो व्यक्ति कष्ट के कारण जो झुलस गए हैं, संतापों से, दर्द से झुलस गए हैं, दुख से जिनके प्राण सूख गए हैं, क्या मैं उनको देखूं मां करके फिर से एक प्रश्न यहाँ पर करती है। पराग से जो भरे हुए फूलों को देखूं, या संतापों से घिरा हुआ, दर्द को सहने वाले व्यक्ति जो झर गया है, जो है उदास हो गया, ऐसे लोगों को देखूं मां करके यहाँ पर बता रही है। आगे का स्टैंजा देखिए। मकरन पागी केसर पर जीती मधुपरियां, ढूंढ या उर पंजर में कण को तरसे जीवान शुक देखो।
कवियत्री कहती है मकरंद पागी केसर पर, यानी मकरंद यानी पराग, जो केसर का फूल होता है, पराग से भरा हुआ फूल केसर का, उसका पराग पर, उस पराग पर जो मधुमक्खियां बहरा है, जो मधुमक्खियां जो बहरा उस पर जो मंडराता रहता है, उनको ढूंढूं, या करन पर जो बहरे मंडराते रहते हैं उनको ढूंढूं, या उर पंजेर यानी हृदय को कहा है, यहाँ पर उर पंजेर हृदय को कहा है। जैसे तोता पिंजरे में रहता है, उसी प्रकार छाती रूपी पिंजरे में जो प्राण रहते हैं, जो जीव है, वो तरस रहा है, उसे देखो। यानी पराग पर जो मंडराते रहे बहरे मधुमक्खियों को देखो, या उर पंजेर यानी यहाँ पर जो है उर पंजेर, यहाँ पर एक इंसान के जो शरीर को कहा है, इंसान के जो यहाँ पर शरीर को कहा है, जो कि पिंजरे के रूप में जो उसका शरीर है, तोता जिस तरह से पिंजरे में रहता है, इसी प्रकार इंसान का जीवन, जिसके इंसान का प्राण भी उसके शरीर में रहता है, वो जो कि वो तरस रहा है, इन्हीं उसका तरसा हुआ जीवन देखूं, या इन बहरों की सुंदरता को देखूं, जो कि पराग से जो खिले हुए फूलों पर बैठकर उसे जो है पी रहे हैं, उस पराग को जो है उस रस को पी रहे हैं, उसे देखूं करके यहाँ पर बता रही है। आगे का स्टैंजा देखिए, कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या द्वादिन दुदिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं करके लिखती है। तो यहाँ पर कवियत्री कह रहे कि कलियों की जो 7 जालियां, कलियों की जो 7 जालियां हैं, कलियों की पंखुड़ियों, उसके विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, कलियों की जो पंखुड़ियां विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसके अंदर लताएं छिप जाती है, बेला जो है, लताएं यानी बेल जो छिप जाती है, अब सिर्फ फूल ही फूल उसमें जो है दिखते हैं, और बुरे दिनों की हाथों में लज्जा की करुणा, जीना जो है वो लज्जा बन गई है, इन दोनों में से मैं क्या देखूं करके यहाँ पर बता रही है। यानी जो फूल खिले हैं उसमें बेला जो छिप गई है, और बहुत सारी कलियां खिली है, इतनी सुंदर से फूल जो खिले हैं, क्या मैं उस वातावरण के सौंदर्यता को देखूं, या यहाँ पर जो दुर्दिनों के हाथों मजबूर होकर व्यक्ति लज्जा से जो है छिप गया है, यानी जो लज्जा की करुणा, यानी यहाँ पर देखिए बुरे दिनों के कारण जो विवश हो गया है, जो दुख में डूब गया है, उन हाथों में लज्जा की करुणा, जीना जो है, लज्जा की करुणा का मतलब यहाँ पर जीना जो है वो लज्जा बन गई है उसके लिए। इन दोनों में से मैं क्या देखूं, क्या मैं उस व्यक्ति को देखूं जो लज्जा में उसका जीवन जो है बिता रहा है, उसे देखूं, या प्रकृति की सौंदर्यता को करके बता रही है। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है, बहलाओ नव की सिलाई के झूले में अली शीशा तेरे, पाषाणों में बसले या फूलों से शैशव देखूं। तो यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि नए नए पत्ते होते हैं, उसके झूले में जो बहरों के शिशु यानी बहरों के बच्चे जो हैं वो झूलते हैं, क्या मैं उस सौंदर्यता को देखूं, या पत्थरों से कुचले हैं ये जीन, इन्हीं पत्थरों से कुचले बच्चों का बचपन, बच्चों का जो बचपन है, जो दुर्दिनों से यानी दुखों से जो कुचला गया है, मैं उसे देखूं, जो कि बच्चों का जीवन फूलों की तरह कुचला गया है, ऐसे बच्चों का जो बचपन जो है उसे देखूं, या जो यहाँ पर देखिए बता रही है कि बहरों के जो बच्चे जो फूलों पर बैठकर उसे झूला झूल रहे हैं उसे देखूं, या जो बच्चों का बचपन जो है फूल समान है जो कुचला गया है उसे देखूं करके यहाँ पर कहती है। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है, तेरे असीम आंगन की देखूं जगमन दिवाली, या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं करके लिखती है। कवियत्री कहती है कि प्रकृति का आंगन, असीम वातावरण,
असीम वातावरण में फूल जगमगा रहे हैं, फूल जो है जगमगा रहे हैं ऐसे असीम वातावरण में, इतने सुंदर से वातावरण में, इस प्रकृति में, वैसे जो है यहाँ पर जगमगा रहे हैं जैसे दिवाली हो, जैसे दिवाली जो होती है ऐसे वो जगमगा रहे हैं। या एकांत बुझते दीपक को देखूं, क्या मैं देखूं उस घर में जो है दीपक बुझ गया है। इसका मतलब यहाँ पर गरीबों के सुनसान घरों में, सुनसान कोने में बिना तेल के जो दीपक बुझकर रह गया है, उस दीपक को देखूं। जो दीपक जो है बुझ गया है, उसके उनके घर में प्रकाश नाम से, यानी प्रकाश भी नहीं है घर में, जो है एक दीपक जो जलाने के लिए उनके घर में तेल तक नहीं है, इतनी जो है वहां पर गरीबी है। ऐसे लोगों को देखूं, ऐसे दीपक की ओर देखूं जो क्या है गरीबों के घर के कोने में जो है बिना तेल के दीपक जो है बुझ कर रह गया है, उसे देखूं करके यहाँ पर कवियत्री कह रही है। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। देखो विहागों का कलरव, घुलता जल की कलकल में, निस्पंद पड़ी वाणी से, या बिसरे मानस देखूं करके लिखते हैं। तो यहाँ पर कवियत्री कह रहे हैं कि जो पक्षियों का कलरव है, निस्वर है, जो चहकते हैं, उन स्वर को देखो, और दूसरी तरफ पानी का कलकल, पानी जो बहता है जिसमें जो स्वर निकलता है, कल कल सा स्वर जो देखने को हमें यानी सुनने को मिलता है, उसे देखो। जो नदियां बह रही हैं उसे देखो, या जो पक्षी चहक रहे हैं उसे देखो। किसी व्यक्ति के प्राण जो है वो मौन है, उसकी ओर देखो, या प्रकृति के झरनों को, नदियों को, उस स्वर को देखूं, या चहकने वाले पक्षियों को देखूं करके बता रही है। उसका जीवन जो निरस, जिसमें रसी नहीं, ऐसा निरस पड़ा है, उस व्यक्ति के जीवन को देखूं करके यहाँ पर कवियत्री कह रही है। आगे का स्टैंजा देखिए इस प्रकार है। मृदु रजत रश्मियां देखूं, उलझी निदा पंखों में, या निनिमाश पलकों में, चिंता का अभियान देखूं करके लिखती है। कवियत्री इस स्टैंजा में कह रही है कि यहाँ पर जो चांदी के समान चमकने वाली किरणों को मैं क्या देखूं, चांदी के समान चमकने वाली उस किरणों को देखूं, या दुखी व्यक्तियों की नींद जो है पलकों में से उड़ गई है, जिसे नींद तक नहीं है, दुख के कारण, भूख के कारण, जिसकी नींद जिसके पलकों से उड़ गई है, यानी जिसके पलकों में नींद तक नहीं आती, तो उसको देखूं। जो पलके चिंता से जो युक्त हो गई है, चिंता से जिसकी पलकें, जिसका मन चिंता में डूब गया है, उसे देखूं, या चमकने वाली इन जो है किरणों को देखूं करके यहाँ पर बता रही है। चांदी के समान चमकने वाली किरणों को देखूं, या उस दुखी व्यक्ति के आंखों को देखूं जो बिना नींद के, उसके पलके तक जो है, उसकी पलकों में नींद तक नहीं है और वो चिंता में जो है डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को देखूं करके बता रही है। आगे का स्टैंजा जो है इस प्रकार है। तुझ में अम्लान हंसी है, इसमें अजय आंसू जल, तेरा वैभव देखूं, या जीवन का कंदन देखूं करके लिखती है। यहाँ पर कवियत्री कहती कि प्रकृति में जो आसमान, वो हंसी में प्रकृति हरी भरी है, उसे देखो, या जो प्रकृति हरी भरी है, आकाश नीला है, ऐसी प्रकृति को देखूं, या जीवन में जो है आस जो लगातार है उसे देखो, यानी जो जीवन में आंसू जो लगातार है उसे देखूं करके पूछ रही है। जो व्यक्ति है उनके वेदना से जो क्या है, उनकी आंखों में आंसू जो है लगातार जो बहते हैं उसे देखूं करके पूछ रही है। प्रकृति तुम्हारा वैभव देखूं, या जीवन का दुख देखूं करके फिर से प्रश्न कर रही है। इस तरह प्रकृति माँ से कवियत्री जो है प्रश्न पूछती है। यहाँ पर कवियत्री जो वेदना की कवियत्री से जानी जाती है, महादेवी वर्मा जी, यहाँ पर जो गरीब लोगों की, दुखी लोगों पर एक संवेदना को जो है जताते हुए इसे कविता को जो है लिखी है। यहाँ पर इस कविता में प्रकृति माँ से वो प्रश्न कर रही है कि तेरा जो वैभव देखूं,
या इस प्रकृति पर बसे हुए उन गरीब लोगों की दुख को देखूं, उन पर एक संवेदना जताते हुए इस कविता को इन्होंने लिखा है। कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।